हेलो एवरीवन। आज का डेट है मई 18 और आज का जो करंट अफेयर्स है हम लोग ये सब कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ग्लोबली जो चल रहा है इंटरनेशनल न्यूज़ वो सब ही लाया हूँ। गवर्नेंस और क्राइसिस इन द इंडियन लैंडस्केप। सो आज का टॉप पॉइंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। जुडिशरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में जो 33 जजेस का बेंच है उसको बढ़ा के 37 कर दिया और एक और चीफ जस्टिस, तो उसको मिला के टोटल 38 हो गया। स्केलिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के अगेंस्ट हिस्टोरिक बैकलॉग्स एंड डिजिटल ट्रांजिशंस। दूसरा है ग्लोबल हेल्थ रिस्क एंड सिक्योरिटी रिस्क, मॉनिटरिंग ट्रांजिशनल थ्रेट्स इम्पेक्टिंग ट्रेड एंड ट्रेवल। जो आप लोगों को पता ही होगा, इबोला वायरस जो म्यूट हुआ है अभी, वो बहुत ज़्यादा लोगों को मार रहा है। थर्ड है इकोनॉमिक प्रेशर, नेविगेटिंग द टेंशन बिटवीन मैक्रो ग्रोथ एंड माइक्रो लेवल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ये है क्लाइमेट एंड अर्बन चैलेंजेस, मैनेजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सट्रीम वेदर एंड डेंस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और लास्ट है पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, ट्रैकिंग रीजनल पावर शिफ्ट्स एंड नैरेटिव बैटल्स। ये देखो एफिशिएंसी और कैपेसिटी का ग्राफ, जिसमें ये सब है। लाइक सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई का एक नया बड़ा फैसला आया है कि गवर्नमेंट डिफेंस डिजिटल इवैल्यूएशन फॉर क्लास 12 डिज़ाइन फॉर ट्रांसपेरेंसी, फास्टर चेकिंग एंड रिड्यूस ह्यूमन बायस डिस्पाइट लिंगरिंग स्केप्टिज्म। मतलब क्या है ना, गवर्नमेंट ने मांग किया है कि सीबीएसई जो चेकिंग करेगा उसमें डिजिटली होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स भी देख सके उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, कहाँ पे कम मार्क्स मिला, कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिला। इससे क्या बढ़ेगा ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और फास्टर चेकिंग होगा। और मेन इशू है कि ह्यूमन बायस भी घटेगा। कहीं कहीं पे होता है कि ये जगह, मैं इस जगह से हूँ तो उस जगह को ज़्यादा मार्क्स दे दूँगा, उस जगह कम है तो उस जगह, या फिर हाँ वैसा मतलब जज कर सकते हैं सीबीएसई क्या, जो लोग टीचर करते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा करता नहीं है। फिर ये क्वांटिटी ओवर क्वालिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ आर बकलिंग अप अंडर प्रेशर फ्रॉम NIRF एंड OS QS रैंकिंग, प्रायोरिटाइजिंग हाई पब्लिकेशन नंबर्स ओवर जेन्युइन इम्पैक्ट ऑन रिसर्च, ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च। इधर क्या है ना, मतलब पहले क्वांटिटी पे फोकस किया जाता था, पहले क्वालिटी पे फोकस किया जाता था। हाँ, तो अभी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि क्या है ना, लो क्वालिटी होने से भी चलेगा लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने से रैंकिंग बेटर मिलेगा। और सब आप जैसे सब लोगों को पता है कि रैंकिंग के लिए सब लोग ये सब करते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल हो गया, TRP रैंकिंग के लिए करते हैं। एजुकेशन या इंस्टीट्यूशंस हो गया जो सब NIRF और QS रैंकिंग के लिए करते हैं, जो सब वर्ल्ड और नेशनल लेवल रैंकिंग्स आता है। तो ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज का। SC judges increase to 37. President Murmu promulgates an ordinance to increase Supreme Court judge strength from 33 to 37 to combat a massive backlog of over 93,000 pending cases and a post-COVID litigation surge. 93,000 पेंडिंग केसेस को जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 36 से 37 सीट्स कर दिया जजेस का, एक्सक्लूडिंग CJI लेके 13 अभी हो गया। और हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये ऑर्डिनेंस फॉर्म हुआ है, बिल नहीं हुआ अभी तक। तो अभी देखते हैं ग्लोबली जो टेंशन चल रहा है दुनिया में, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। PM मोदी आप लोगों को पता ही होगा, अभी रिसेंटली नॉर्वे के ट्रेवल में और UAE के ट्रेवल में गया है। PM मोदी फर्स्ट बायलेटरल विजिट इन 43 ईयर्स बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 43 ईयर्स बाद एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अभी नॉर्वे से मिलने गया है। उसका स्ट्रेटेजिक एक प्लानिंग है। एजेंडा क्या है आप लोग देख लीजिए। सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म ऑयल एंड गैस सप्लाईज, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा रिसेंटली जो ईरान के साथ हो रहा है। ईरान ने अभी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है और वो लोग अपने इधर से तेल भी निकालने नहीं दे रहे, जिसके वजह से पेट्रोल का प्राइस आपने देखा होगा, क्रूड ऑयल का प्राइस एक्चुअली क्रूड ऑयल का प्राइस आप लोगों ने देखा होगा कि 110 पर बैरल $110 पर बैरल चला गया है। नॉर्डिक टेक पार्टनरशिप एंड ग्रीन शिपिंग एज यूरोप डाइवर्सिफाइज पोस्ट यूक्रेन।
नेदरलैंड्स का भी एक रिलेशन है हमारे इंडिया के साथ, रिलेशंस अपग्रेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 17 एग्रीमेंट साइड कवरिंग एग्रीकल्चर, पोर्ट टेक्नोलॉजीज एंड वाटर मैनेजमेंट। पीएम मोदी अभी रिसेंटली नेदरलैंड्स भी गए थे, 17 एग्रीमेंट्स साइन करके आए। इधर देखिएगा जो अभी हेल्थ इश्यूज चल रहा है ये पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट जो कंटेमिनेशन हुआ है ना, वो कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड युगांडा में हुआ है। WHO डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक एक ग्लोबल इमरजेंसी। इबोला एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। 2014 में इसने इबोला की वजह से बहुत लोगों को जान गया। ये एक बहुत ही हाईली कॉन्टेजियस है, लेकिन जैसे कोविड-19 था कि हवा में फैलता है, ये हवा में नहीं फैलता, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। ओवर 300 सस्पेक्टेड केसेस एंड 88 डेथ्स विद द वायरस रीचिंग किन्हासा कोंगो का कैपिटल है। ट्रिगर्स टाइटर ग्लोबल ट्रैवल स्क्रीनिंग। तो ऐसे जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोविड के टाइम एक देश से दूसरा देश ट्रैवल करने से ज़्यादा फैल गया था सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों ने उसी वजह से ये कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो अभी गवर्नमेंट को भी सब कंट्रीज़ के गवर्नमेंट को टाइटर ट्रैवल स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, ताकि ये वायरस सब जगह पे ना फैले। जैसे ही कोई लैंड करे, सबका अच्छे से चेकिंग हो, कौन कौन सा देश में ये है वो सब अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, नहीं तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वेस्ट एशिया persistent conflicts threatening vital shipping and trade routes casting a shadow over regional stability। ये आप लोगों को पता होगा जो ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मोज के वजह से हो रहा है इधर, क्योंकि ईरान इधर है तो उधर से पेट्रोल लेके इधर से शिप्स नहीं आने नहीं दे रहे। इधर है इकोनॉमिक डायग्नोस्टिक, मैक्रो स्ट्रेंथ एंड माइक्रो स्ट्रेन। मैक्रो ट्रैम्स क्या क्या प्रॉफिट हुआ। मेट्रिक अप्रैल 2026 एक्सपोर्ट सर्च ड्राइवर्स, sharp rise in exports driven by markets, strong engineering, pharma sectors, and robust services growth. What is the results of the export? Better foreign exchange earnings and fortified national income. माइक्रो प्रेशर्स क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है अभी इंडिया में। एनर्जी इन्फ्लेशन, CNG prices hiked by ₹1 INR per kg in Delhi, North India. Second hike in 2 days over due to rise in input cost and strong US dollar squeezing middle class commuters। ये आप लोगों को पता होगा जैसे कि ईरान US के वार की वजह से हमें क्रूड ऑयल हमें मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से इनका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड तो उधर ही है, डिमांड तो उतना ही है, लेकिन क्या हो गया ना, सप्लाई बंद हो गया। सप्लाई बंद होने से अभी सप्लाई पूरा एग्जैक्टली नहीं बंद हुआ, लेकिन जितना भी ईरान से आता था उसका तो बंद हो गया, जिसकी वजह से अभी प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है। फार्म डिस्ट्रेस, महाराष्ट्र CM फडणवीस फोर्स टू अनाउंस ए फार्म लोन वीवर रोल आउट बिफोर June 30 ड्यू टू सेवरल एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड माउंटिंग पॉलिटिकल प्रेशर। इधर क्या हुआ है ना, जैसे बहुत फार्मर्स होते हैं कि लोन ले चुका है, लेकिन क्यों यील्ड अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि बारिश नहीं हुआ या फिर फसल अच्छे से नहीं हुआ या फिर फसल कुछ बर्बाद हो गया, तो तब जाके क्या करना पड़ता है ना उनको, लोन तो वो लोग पे नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोन को वेव करने के लिए CM ने एक बड़ा स्टेप उठाया। CM फडणवीस महाराष्ट्र CM। अभी इधर एक और है वेज फ्लोर्स, लद्दाख सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस वेजेस फॉर daily workers who have previously trapped in extremely low pay conditions, signaling a formalization and digital worker dignity. The pressure cooker, urban and social strain. Kolkata police and protesters clash over new restrictions on prayer and public road, pitting public order against religious freedom. Violence erupts in Lucknow as lawyers clash with police during the demolition of alleged illegal lawyer chambers। जैसे इलीगल लॉयर चैम्बर्स हमारे देश में बहुत सारे हैं, जो लोग के पास डिग्री भी नहीं है BA LLB, वो लोग अपने आप को लॉयर बोल के कहीं पे भी अपना केबिन लेके बैठ जाते थे। तो वही अपना पुलिस जब उनको हटाने गया तो तब ये क्लैश हो गया। वायलेंस इरप्ट्स इन लखनऊ एज लॉयर्स क्लैश विथ पुलिस। इधर क्या हुआ ना,
pressure on infrastructure and space. Eviction fears grip families in Delhi's Yamuna Bazaar as the government targets illegal encroachments on the floodplain, sparking human rights and urban planning debates. दिल्ली यमुना बाज़ार में एक एविक्शन ड्राइव चल रहा है जिधर गवर्नमेंट टारगेट कर रहा है इलीगल एनक्रोचमेंट ऑन द फ्लड प्लेन, स्पार्कलिंग ह्यूमन राइट्स वर्सेस अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग के लिए हमें तो उन लोगों को हटाना ही पड़ेगा जो लोग इलीगली बसे हैं या फिर इलीगल एनक्रोचमेंट करके बसे हैं, लेकिन उनका भी तो ह्यूमन राइट है कहीं पे जाके बसने का। अभी उनके पास पैसा नहीं है तो वो लोग कहाँ पे बसेंगे। Delhi temperatures projected to touch 45 degrees, driven by strong dry winds, climate change, and delayed western disturbances, triggers massive power demand and water shortages. अभी एक और खबर दिल्ली से। CM रेखा गुप्ता announces 100 crore INR push for Dwarka, focuses on metro expansion, sewer system and drainage to boost real estate and inter-transport connectivity। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, रियल एस्टेट और ड्रेनेज को बूस्ट करवाने के लिए। और मेनली ये मेट्रो एक्सपांशन, ये 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा दिल्ली का। अभी एक और प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, तुंगाभद्रा डैम, फुल रिनोवेशन completed after the disastrous 2024 failure, all 33 gates replaced, securing irrigation for millions of farmers and extended dam's life by 50 years। ये एक डैम है तुंगाभद्रा जो 2024 में एक फेलियर की वजह से ख़राब हो गया था, तो उसको अभी रिनोवेट किया गया। 30 उसका टोटल नंबर ऑफ गेट्स याद रखना 33 है। 33 टेस्ट गेट्स रिप्लेस्ड, सिक्योरिंग इरिगेशन फॉर मिलियंस ऑफ फार्मर्स। जो लोग उधर फार्मिंग करते हैं उनके लिए उनके बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक्सटेंडिंग द लाइफ डैम्स लाइफ स्पैन बाय 50 ईयर्स। ये अभी 50 साल तक ये आराम से चलेगा। असम का न्यूज़ देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू क्रोनिक फ्लड्स एंड पॉल्यूशन, school children are being trained in scientific water quality testing. This creates a new generation of citizen-led environmental monitors and practical science advocates। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इधर जितना असम में जितना फ्लड होता है ना, उसके वजह से पानी तो बहुत ही पॉल्यूटेड होता है। अब ड्रेन का पानी और वो रिवर वाटर और ये फ्रेश वाटर ये सब मिक्स हो जाता है जब भी फ्लड होता है। तो अभी ये कैसे डिवाइड करें कि ऐसे कौन सा पानी पीना चाहिए कौन सा नहीं। सबके पास तो अभी फ़िल्टर भी नहीं है, प्योरेट आर और ये एक्वागार्ड एक्सेट्रा। तो ये गवर्नमेंट ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि स्कूल चिल्ड्रन को ट्रेन कर रहा है कि कैसे साइंटिफिक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किया जाए। जो ये सब बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे हो रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा इन द फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। इधर एक और न्यूज़ आता है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में आप लोगों को रिसेंटली पता ही होगा, जैसे टीवीके जीता है। इनका तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उनके पास 107 MLAs का साथ था, फिर लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए 118 मिनिमम चाहिए। तो वही ये 11 कैसे लिया, बाकी छोटे छोटे पार्टी से जिनको 1 2 3 सीट ऐसे मिला उनको जोड़ के ये इतना मिला है। तो टीपीके का जो चीफ मिनिस्टर बना है वो है एक्टर विजय जोसेफ, उसका नाम है पूरा नाम, सी जोसेफ विजय है आई गेस। विजय थलापति के नाम से फेमस है। उसके पास बहुत सारे थलापति, उसका बहुत सारे मूवीज़ है। ये सुपरस्टार रजनीकांत पब्लिकली प्रेजेस तमिलनाडु CM विजय। रजनीकांत तो बहुत ही रिनाउंड एक्टर थे, वो उसने भी अपना पार्टी लॉन्च किया था लेकिन इतना अच्छा कर नहीं पाए थे तमिलनाडु में। लेकिन जो तमिलनाडु में ये भी CM विजय ने किया, वो उसको प्रेस करने के लिए रजनीकांत आ गया है। रजनीकांत डिक्लेयर्स विजय's political success bigger than MGR and NTR in a state where cinema and politics are deeply intertwined. This supercharges Vijay's political legitimacy and reshapes the culture and narratives of Tamil Nadu politics। केरला में क्या हुआ देख लेना। केरला में ये VD Sathesan announces 20-member cabinet for the Congress-led UDF returns to power।
तभी केरला में भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, उधर ये वी सथेसन जीता। उधर कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट है, लेकिन कोएलिशन से साथ है UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आई गेस। तो ये है ए मेजर सिस्टमेटिक शिफ्ट इन केरला सिग्नलिंग पॉलिसी changes in welfare and governance and establishing stronger opposition force bloc against the BJP. रूट कॉज एनालिसिस, बिहार मिड डे मील कंटामिनेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है। सीवियर लैक ऑफ रूटीन गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी चेक, जिसके वजह से ये हुआ, बिहार मिड डे मील कंटामिनेशन हो गया। स्टूडेंट्स फॉल सिक आफ्टर एलिजिडली फाइंडिंग ए डेड स्नेक और वर्म इन स्कूल फूड। दैट्स ए वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़। एक बच्चा जो स्कूल में जाता है पढ़ाई करने के लिए, उसको मिड डे मील दिया जाता है ताकि वो अच्छे से बिना खाने का टेंशन किए पढ़ाई कर सके, लेकिन खाने में उसको स्नेक या वर्म मिला, एक मरा हुआ, जिसके वजह से उसको वो बीमार पड़ गया। इसका ऑपरेशन फेलियर किया गया है। पुअर हाइजीन कंट्रोल एट द पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन, जो बनाता है या उसको कुछ हाइजीन के बारे में पता नहीं। वीक लोकल चेन सप्लाई, ये सप्लाई कौन करता है, ये कभी पता चले कि वो एक्सपायर्ड चीज़ें दे रहा है या फिर जो ख़राब हो गया वो सब चीज़ें स्कूल में सप्लाई कर रहा है ताकि वो चल जाए और उसका भी प्रॉफिट हो जाए। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। कंप्लीट रिलायंस ऑन आउटसोर्स मील मैनेजमेंट विद मिसलेनियस इंसेंटिव फॉर क्वालिटी कंट्रोल। पावर एट द क्लाइमेट ट्रिगर, Delhi's 45-degree heat wave effect. Extreme weather directly spikes peak power demand and exacerbates water shortages. The economic strain, energy demands forced up by input cost, resulting in rolling the CNG prices high. Concurrently, extreme weather worsened again distress. The political reaction. Mounting distress forces political harassment. Maharashtra CM is compelled to announce an emergency farm loan waiver before June 30 to relieve the pressure and manage political optics. Institutional capacity ceiling, adding raw number 37 Supreme Court judges, more digital markers is insufficient without reforming the underlying process. The system is prioritizing visible quantity for functional quality as seen in university ranking. The two-speed economy. National metrics will continue to look phenomenal, surging April export high 4x, while local retailers require constant financial firefighting. CNG high, farm loan waiver, daily wage intervention. The climate-urban flashpoint. Expect high social friction in dense population as temperatures approach 45 degrees Celsius. Dispute over space resource and legality. Imana eviction, Lucknow demolition, Kolkata street prayers will escalate into public order and challenges. तो ये द एंड है आज के टॉपिक्स का। कल मिलता हो किसी और न्यूज़पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।